आज हम बायोकेमिस्ट्री में फ्यूल मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन इसकी रिवीजन करेंगे, इसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बेसिक प्रिंसिपल्स, न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन एब्सॉर्प्शन, फास्टिंग में, फेड स्टेट में और स्टारवेशन में किस तरह फ्यूल्स की सप्लाई मेंटेन होती है हर ऑर्गन के लिए। तो आज हमने इसको पढ़ना है। सबसे पहले जो बेसिक ओवरव्यू होगा इस चैप्टर का वो ये होगा कि जो हम मेजर डाइटरी मैक्रो मॉलिक्यूल है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट की और वो प्रोटीन के। वो डाइट से लेने के बाद हम उसको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर हो जाने के बाद 3 स्टेट हमें देखने को मिलती है। एक वो स्टेट जो खाना खाने के बाद फ़ौरन हो जाती है, दूसरी जिसमें फास्टिंग, तीसरी स्टारवेशन। तो पहली जो स्टेट जो खाना खाने के बाद अचीव होती है उसको बोलते हैं फैट स्टेट। फैट स्टेट या फिर आफ्टर मील स्टेट। इस स्टेट में ये होता है कि जो फ्यूल हमने इंजेस्ट किया है वो इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फैट स्टेट में 2 काम हो गए, इमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और दूसरा जो एक्सेस फ्यूल होगा ज़रूरत से ज़्यादा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर टैग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो फैट स्टेट में बेसिकली ये 2 काम हो रहे हैं। फास्टिंग में, अभी फास्टिंग भी 2 टाइप की हो सकती है, डे फास्टिंग या ओवरनाइट फास्ट। ओवरनाइट फास्ट का मतलब जब हम 8 से लेकर 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं उसमें जो ओवरनाइट फास्ट होता है। दूसरा जो खाना खाने के दौरान जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान, लंच या डिनर के दरमियान, उसको बोलते हैं बिटवीन द मील्स। तो फास्टिंग 2 कैटेगरी का हो गया। इसमें फास्टिंग में होगा क्या, जो फ्यूल हमने स्टोर कर लिया है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे जब तक नेक्स्ट मील नहीं मिल जाता। तीसरी स्टेट होगी स्टारवेशन। स्टारवेशन ये कहते हैं कि अगर 3 से लेकर 5 डेज का फास्ट हो जाए तो फिर इसको हम स्टारवेशन के अंदर डालते हैं या फिर प्रोलॉन्ग फास्टिंग कहते हैं। इसमें यह होगा कि जो फ्यूल एक स्पेसिफिक ऑर्गन के होंगे उनको ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रेन को कीटोन बॉडीज मिलेगी या फिर ग्लूकोज को मेंटेन किया जाएगा, मसल प्रोटीन को हम स्पेयर किया जाएगा। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होगी, वो हमने इस चैप्टर के आखिर में देखना है। जो फैट स्टेट होती है, फैट स्टेट में इंसुलिन का लेवल ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है और वो फ्यूल की स्टोरेज करवाएगी, जबकि ग्लूकागोन का लेवल फास्टिंग स्टेट में और स्टारवेशन में ज़्यादा होता है और इसका काम ये होगा कि जो फ्यूल हमने स्टोर करा लिया उसको रिलीज़ कराओ। तो इंसुलिन का काम होगा फ्यूल को स्टोर कराओ, ग्लूकागोन का काम होगा उस फ्यूल जो हमने स्टोर कर लिया है उसको मोबिलाइज करो। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। तो हमने ये देखना है कि बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारे बॉडी का मेजर फ्यूल होते हैं, डाइट से लेते होते हैं। जब डाइट से लेने के बाद इनकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों की तीनों ऑक्सीडाइज होती है एसिटाइल कोए के, यानी ये एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होती है। वो एसिटाइल कोए टीसीएस साइकिल में जाता है, वहाँ पे जाके एनर्जी देता है। ओके। और अगर फ्यूल हमने ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया तो वो ज़्यादा तो फैट के फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन शुरू में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकोज हमने ज़्यादा ले लिया है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। ऐसा ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मज़ीद स्टोर नहीं हो सकता उसको फिर हम टैग के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। और हमारी बॉडी में जो ज़्यादा एनर्जी रिजर्व्स होते हैं वो फैट के होते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्लाइकोजन की और इसके बाद आती है प्रोटीन्स की। कुछ हद तक हम प्रोटीन को भी स्टोर कर सकते हैं। ओके। आगे नेक्स्ट एक डेफिनेशन बताते हैं डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर की। डेली का मतलब रोजाना एनर्जी एक्सपेंडिचर, जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी रिक्वायरमेंट के लिए। और एनर्जी हमें 3 ही कामों के लिए इस्तेमाल होती है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए, बीएमआर के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, और तीसरा होगा डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। इन 3 कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। इन 3 कामों को मिला के हम कह सकते हैं डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल। जब ये मेटाबॉलिक फ्यूल को मेटाबोलाइज करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलती है हमें हीट और दूसरी मिलती है एटीपी। जो हीट हमें मिलती है वो उस हीट को हम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एटीपी मिलती है, एटीपी से हम डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चला सकते हैं। तो हीट का काम होगा टेम्परेचर को मेंटेन करना, एटीपी का काम होगा डिफरेंट रिएक्शंस या मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराना। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करें तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम के अंदर। प्रोटीन को करें तो 4 किलो कैलोरी मिलेगी। अगर फैट को करें तो हमें मिलती है 9 किलो कैलोरी। अगर अल्कोहल को करते हैं तो अल्कोहल से हमें जो एनर्जी मिलती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मिलती है, 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो बारी होगी फ्यूल की। अब देख लेते हैं जो बॉडी फ्यूल स्टोर है। मैंने आपको बताया था कि
फ्यूल स्टोर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा किसका होगा? टैग का होगा। दूसरे नंबर पे जो बारी आएगी वो ग्लाइकोजन की आएगी और तीसरे नंबर पे जो बारी आएगी वो प्रोटीन की आएगी। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो फैट होगा। फैट भी कौन सा होगा? ट्राइएसाइलग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म में होता है। ओके, तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इसमें कैलोरी ज़्यादा स्टोर होती है पर ग्राम और इसमें वाटर रिलेटिवली कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो फैट है ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, तो ये पोलर के साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे। ओके, तो जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू में जो टोटल बॉडी वाटर है वो 15% होता है। यहाँ ये कहना है कि जो टोटल बॉडी वाटर होता है, हमारी बॉडी में जो जितना वाटर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एडिपोज टिश्यू का। अगर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होगा तो टोटल बॉडी वाटर कम होगा। ओके, आगे दूसरा जो फ्यूल स्टोर है उसका नाम है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन का स्टोर रिलेटिवली एडिपोज टिश्यू से तो कम होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में बेसिकली तमाम सेल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन होगा, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए या मेजॉरिटी में देखा जाए तो वो लीवर और स्केलेटल मसल, इनके अंदर ग्लाइकोजन सबसे ज़्यादा होता है। लीवर के अंदर अगर हम पर ग्राम बात करें तो लीवर के अंदर, लेकिन अगर ओवरऑल पूरी बॉडी की बात करें तो जो मसल का मैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल मसल जीत जाएगा, लेकिन अगर पर ग्राम बात करें तो पर ग्राम 1 ग्राम के अंदर लीवर का ग्लाइकोजन रिलेटिवली ज़्यादा होगा। जो लीवर का ग्लाइकोजन होगा उसका मेन फंक्शन होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। उसका फंक्शन होगा ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करना। कब? जब फास्टिंग होगी। मसल ग्लाइकोजन, इसका काम ये होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं करना बल्कि अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें एनर्जी प्रोवाइड करना। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्यों नहीं मेंटेन कर सकता? क्योंकि इसके पास एक एंजाइम नहीं होता, उसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये एंजाइम ना हो जाने की वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होता, बल्कि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये तो बात होगी बॉडी फ्यूल स्टोर की। तीसरा जो स्टोर होगा उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन को हम फ्यूल सोर्स के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है वो सिर्फ लिमिटेड होती है। उनकी डिग्रेडेशन का मकसद ये होता है कि अमाइनो एसिड प्रोवाइड करो, वो अमाइनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर इस्तेमाल होगी और वो ग्लूकोज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो हमारी बॉडी का जो 1/3 होते हैं, टोटल बॉडी प्रोटीन का 1/3 होती है, उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा प्रोटीन को अगर तोड़ेंगे ऑक्सीडेशन के लिए, एनर्जी के लिए, सॉरी, अगर इनकी ऑक्सीडेशन कराएंगे ज़्यादा एनर्जी के लिए तो जो बॉडी फंक्शन हो के वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा प्रोटीन को मोबिलाइज नहीं कर सकते। तो ये तो बात होगी बॉडी फ्यूल स्टोर की। आगे हमने देखा था कि जो डेली एनर्जी डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं एक दिन के अंदर, वो बेसिकली 3 कामों के लिए होती है। पहला तो बीएमआर, दूसरा डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, तीसरा फिजिकल एक्टिविटी। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मतलब रेस्टिंग स्टेट में। तो ये मेटाबॉलिक रेट उस पर्सन के अंदर हम मेजर करते हैं जो 12 घंटों तक, जिसने फास्ट किया हुआ हो, 12 घंटे तक फास्ट किया हुआ हो और वो जागा हुआ हो, रेस्टिंग स्टेट में हो, और जागा हुआ हो, स्लीपिंग स्टेट में ना हो, स्लीप में ना हो बल्कि वो जागा हुआ हो। तो जो बीएमआर का जो फार्मूला होता है वो कह सकते हैं 24 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो ये इसका फार्मूला होता है। ओके, और ये फार्मूला अभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। अब डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस का क्या मतलब है? नाम पे फोकस करते हैं। डाइट इंड्यूस, जब हम डाइट लेंगे तब हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हीट की प्रोडक्शन क्यों होगी? क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया है, मेटाबॉलिक रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मेटाबॉलिक रेट का बढ़ जाना डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। उस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होना, इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। उस मेटाबॉलिक रेट के ज़्यादा हो जाने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। इस कंडीशन को बोलेंगे डाइट इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। इसकी वैल्यू नॉर्मली इग्नोर की जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है। तीसरा फैक्टर होगा फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई बंदा सुस्त स्टाइल लिविंग स्टाइल का है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का है, तो उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ ऐसे जो हैवी बिल्ड बंदे हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हमें डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर रिक्वायरमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका जो मल्टीपल होगा वो 30% ऑफ बीएमआर। ऐसा बंदा जो एक्सट्रीमली सीडेंटरी है, सुस्त है, तो उसमें हम 30% ऑफ बीएमआर डाल सकते हैं। लेकिन जो एक्टिव पर्सन होगा उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो बीएमआर का 50% ज़्यादा होगी। तो ये है एक्टिव में और सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में डिफरेंस। ओके,
आगे बताता है फ्यूल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मसल में होता है और लीवर के अंदर होता है। अमाउंट केजी में देखा जाए मसल के अंदर 0.15 और लीवर के अंदर 0.08। टोटल कैलोरीज का परसेंट क्या होगा 0.4 मसल का ग्लाइकोजन, लीवर का जो ग्लाइकोजन होगा 0.2। ओके, जो प्रोटीन होगा वो 14.4। हालांकि प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन को हम ज़्यादा नहीं तोड़ते, क्योंकि अगर प्रोटीन अगर ज़्यादा टूट जाएगी तो फिर फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी सेल के। ट्राइग्लिसराइड सबसे ज़्यादा टोटल कैलोरी का जो स्टोर होता है हमारी बॉडी का वो ट्राइग्लिसराइड।